हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है सभी के। सबसे पहले तो ये बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और इस जब तुम्हारी तैयारी हो रही है तो मेरा भी काम है तुम्हारी मेहनत में साथ देना। मेरा काम है तुम्हारे लिए मेहनत करना, तो तुम्हारे लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज, टॉपर गैंग सीरीज, जिसमें हमारा मिशन होगा कि मैथ में हम 100/100 फोड़ेंगे 2026। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है 2025 एंड 26 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये वाली, ठीक है। और आने वाली तो हर चैप्टर को करेंगे रियल नंबर्स टू प्रोबेबिलिटी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे। वो वाले क्वेश्चन लाए हैं जो आते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अपने साथ के बच्चों को, अपने साथ के स्टूडेंट्स को आप सभी के सभी ज़रूर भेजना, ताकि उनके भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो शुरू करें क्या? तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ, क्या क्या क्वेश्चन रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और इन क्वेश्चनों को लाने में और पीडीएफ बनाने में, तो मेहनत आपको दिखेगी, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखो, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड इंटू 3 टू दी पावर 3। अच्छा, जितनों को आता है वो फटाफट इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने तो बताना ही है, क्लियर है जी। ठीक है, हम भी करेंगे इसको। चलो, कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन? ठीक है, आसान है, आसान है, इजी है। क्या फाइंड करना है जी? एलसीएम फाइंड करना है, जहाँ पे तुम्हारे पास ए की वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है। कितनी है ए की वैल्यू? 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। आराम से समझना, आराम से समझाऊंगा। और 3 टू दी पावर 3, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 की पावर 2, ठीक है, 3 और मल्टीप्लाई में 5। सी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 5। क्लियर? इसमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम भी दे रखा है। अच्छा, इसमें तो एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही है मुझे, कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही है, कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही है, और गलती है ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होना है। यहाँ पर आपका एक्स होगा ये, यहाँ पर आपका एक्स होना है ये, ठीक है। इसको सही कर देना आप लोग, ये एक्स होगा, ये 3 नहीं होगा, ये आपका एक्स होना है, ठीक है। ये आपका एक्स होगा, तो इसको एक्स जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आपका एक्स होना है, क्लियर, ठीक है। एलसीएम आपके पास दे रखा है, एलसीएम कितना है जी? एलसीएम एलसीएम आपके पास दे रखा है 3780, 3780, एक एलसीएम पता है। अच्छा, तुम क्या इन सभी का एलसीएम निकाल सकते हो? इन सभी का एलसीएम क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? कौन सी पावर, जल्दी से बताओ। बड़ी पावर या छोटी पावर? हाईएस्ट पावर या फिर लोएस्ट पावर? एक तो सारी की सारी पावर आनी है, ठीक है। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो एलसीएम के लिए 2 की पावर 2, ठीक है। इसमें तो पावर इक्वल थी। हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर सबसे हाईएस्ट, देखना अगर यहाँ पे 3 होता तो 2 की पावर 3 लिखते, क्लियर है। 3 की पावर चेक करते तो 3 की पावर में सबसे पहले 3 की पावर x ही होगा, ठीक है जी, 3 की पावर x ही होगा। और इंटू 5 की पावर चेक करोगे तो 5 की पावर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर कितनी है बताओ? ज़ीरो है। 5 की पावर कितनी है यहाँ पर? ज़ीरो है। तो यहाँ पर चेक करोगे तो 5 की पावर बड़ी कौन है? 1 ही होगी, तो 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 की पावर 1। तो एलसीएम आपका निकल चुका है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5। क्लियर? क्लियर। अच्छा, एलसीएम निकल चुका है यहाँ पर ये। अब एक काम करेंगे, 3780 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। क्या करने होंगे जी? प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो आ जाओ यहाँ पर करते हैं आपके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 3780 के आपको प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स करने भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आराम से देखो, इसीलिए क्वेश्चन लेके आओ। इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है? एक तो एलसीएम निकालना सीख गए, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए,
जिसके लिए फंडामेंटल थ्योरम होती है। और फंडामेंटल थ्योरम आपकी ये बोलती है कि जो भी तुम्हारे पास फैक्टर आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में अगर जीरो या होता है, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, टू होता है, फोर होता है, सिक्स होता है, एट होता है, वहां किससे जाते हैं बताओ? टू से जाएंगे, टू से जाएंगा, ठीक है, जाएंगा टू से। आओ टू से करते हैं। टू वन जा टू, कैरी कितनी बच गई, थ्री है ना, ये कैरी कितनी बच गई, वन। ठीक है, टू एट जा 16, ठीक है, 17 था, कैरी कितनी बच गई, वन, 18 हो गया। टू नाइन जा 18 एंड जीरो की जीरो। क्लियर है बात? आ जाओ। ठीक है, आओ जी। अब फिर लास्ट में देखो जीरो है, फिर लास्ट में क्या है, जीरो। जहां पर लास्ट में जीरो होता है वो किससे जाता है, टू से जाता है, टू से। ठीक है, करें। टू नाइन जा 18, ये तो पूरे चले गया। यहां पर करेंगे नाइन तक, टेबल को करेंगे। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा, ऐसे करेंगे ना। टू सिक्स जा 12, टू फाइव जा 10, टू फोर जा 8। फोर लिखेंगे ना, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोर टू, टू फोर जा 8, कितनी कैरी बच रही है, वन कैरी। इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। और पूरा जाएगा टू फाइव जा 10। ठीक है, तो टू इंटू टू से हो चुका है। अब लास्ट में कितना है जी, फाइव है। लास्ट में कितना है, फाइव है। अगर लास्ट में फाइव है, या तो थ्री से भी जा सकता है, फाइव से भी जा सकता है। तो थ्री से चेक करेंगे, टू के बाद थ्री से चेक करते हैं। अब थ्री के लिए एक रूल आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर सम करके, जैसे नाइन और फोर कितने होते हैं, 13, और 13 और फाइव कितने होते हैं, 18। क्या 18 थ्री की टेबल में आता है? आता है ना, आता है, सबको पता है आता है। ठीक है, और अगर 18 थ्री की टेबल में आ रहा है तो ये थ्री से जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी का सम करके 24 आता तो वो भी थ्री की टेबल में आता है, मतलब थ्री से जाता, जाता ना थ्री से। ओके, थ्री से करते हैं। ओके, तो थ्री थ्री जा 9, ठीक है, थ्री वन जा थ्री, वन कैरी हो जाएगी आपकी, और ये लिखेंगे थ्री फाइव जा 15। चलो, अभी क्या थ्री से बजाएंगे, सब लोग चेक करो, क्या ये थ्री से जाएगा? ठीक है, क्योंकि थ्री और वन कितना होता है, फोर, और फोर और फाइव कितने होते हैं, नाइन होते हैं। और नाइन क्या थ्री की टेबल में आता है? आता है, आता है ना। तो थ्री से करेंगे, चलो थ्री से करते हैं। यहाँ पर चेक करना, थ्री वन जा थ्री, है ना। अब एक से काम तो चलेगा नहीं, दो नंबर लेने पड़ेंगे, और जब दो नंबर लेने पड़ते हैं तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है। और फिर करेंगे थ्री फाइव जा 15, ये जीरो लगाना मत भूलना, ठीक है, एकदम बेसिक से बताऊंगा। ओके, आओ आगे करते हैं जी, आगे करते हैं, आगे करते हैं। चलो, थ्री से फिर से करेंगे, थ्री से फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा 9, और थ्री फाइव जा 15। अब चेक करें क्या थ्री से जाता है क्या? फाइव और थ्री कितने होते हैं, 8। क्या एट थ्री की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो किससे जाएगा बताओ? फाइव से जाएगा। फाइव सेवन जा कितने होते हैं, 35, और सेवन वन जा कितना होता है, सेवन होता है। इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो थ्री सेवन, ठीक है, थ्री सेवन 80 की जो आपके पास प्राइम फैक्टर आ गए, वो आ गए टू इंटू टू, दो बार टू है तो इसको लिखेंगे टू की पावर टू, टू की पावर टू। ये तुम्हारे पास वन टू थ्री बार थ्री है तो इसको लिखेंगे थ्री की पावर थ्री। क्लियर? फाइव की पावर कितनी है चेक करो, फाइव की पावर कितनी है, वन है। और यहाँ पर सेवन की पावर कितनी है, तो सेवन की पावर भी वन है। तो चेक करें जरा, ये भी तुम्हारे पास एलसीएम था और हमने भी एलसीएम निकाला था। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स की वैल्यू किस में बताओ, थ्री की पावर एक्स। यहाँ पे कितनी है, थ्री की पावर थ्री। इसको बोलते हैं कंपेयर करना। यहाँ पर कितनी बताओ, थ्री की पावर थ्री। तो क्या क्या यहाँ पे थ्री की पावर थ्री और यहाँ पर थ्री की पावर एक्स कंपेयर करोगे तो पावर इज इक्वल टू पावर। इसको बोलते हैं बेस, क्योंकि बेस बराबर बेस, तो पावर बराबर पावर। तो एक्स इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे करें, आगे करें जी, अगले पेज नंबर में चलें क्या, अगले पेज नंबर में चलें क्या? ठीक है, इसको उतार देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना या फिर उतार देना इसको। चलो आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो,
एलसीएम आपके पास दे रखा है 40, दो नंबर्स भी आपको पास दे रखा है, टू नंबर्स 40। एलसीएम आपके पास दे रखा है 252 इंटू के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि यहां से भी तुम्हारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और ये आता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो आपका होता है, एलसीएम जो आपका होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपका एचसीएफ की बात हो रही हो और जिस भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम की बात हो रही हो, दोनों साथ में एचसीएफ एलसीएम की बात हो रही हो, तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट लगाना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो क्या क्या इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, एचसीएफ आपके पास क्या दे रखा है जी, देखो 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 40, एलसीएम के नीचे बड़े प्यार से आप लोग 40 रख देना, रख दिया। एलसीएम आपके पास कितना है जी, 352 इंटू के, सॉरी 252 इंटू के, 252 इंटू के। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर चेक करो, फर्स्ट नंबर चेक करो, ये ना दो नंबर 2520, लिख दूं यहाँ पे 250, 2520। ठीक है, इनटू सेकंड नंबर आपके पास क्या दे रखा है, 6600, 6600 ये होता है। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू रख दी, एलसीएम की वैल्यू रख दी, फर्स्ट नंबर रख दिया, सेकंड नंबर रख दिया, वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। के कहां पर है, कहां पर है के, ये है के। ठीक है, तो के यहां पर रहेगा सब मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कहां चल जाएंगे, डिवाइड में चल जाएंगे भैया, भैया ये चल जाएंगे डिवाइड में। तो लिखो 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 लिखो, 2520 मल्टीप्लाई में 6600। ओके, किसी को बताना नहीं है, नीचे जाता है ना नीचे। ठीक है, 40 इंटू 252। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, किसी को बताना नहीं है बात। ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होता है, सबको पता है, इसलिए नहीं बताएंगे किसी को। अब क्या करते हैं, काटा पिटी मचा दें क्या, मचा दे क्या काटा पिटी। ठीक है, तो आओ मचाते हैं काटा पिटी। ठीक है, तो काटा पिटी चलो रेड से मचाएं क्या, चलो जीरो से जीरो कट गई, क्लियर। जीरो से आपने क्या काट दिया, जीरो काट दिया। बताओ जीरो से इसको काटोगे या इसको काटोगे। ठीक है, इसको काटें क्या, चलो काट दो काट दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, 4 8 जा 24, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और 4 3 जा कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये आ चुका है आपके पास 63। अच्छा, इसको काट दोगे क्या, इसको काट दोगे, किससे काटोगे, किससे काटोगे जी, किससे काटोगे इसको, आराम से काटना, गलती मत करना यहाँ पर। ठीक है, अगर काटना नहीं होता तो बिल्कुल बेसिक से काटो। ठीक है, वैसे तो बेसिक से आना चाहिए, ये तो सबको पता रहता है कि कैसे काटा पीटी करनी होती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, यहाँ पे 0 है। अब 2 2 की टेबल में आता है, 0 भी 2 की टेबल में आता है, तो कोई बात नहीं, आराम से काटो, ऐसे काटो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। भले ही देर हो जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 0, है ना। फिर 2 से काटें, 2 से काटें क्या, ठीक है, क्या 3 से काटें बताओ, या फिर 9 से काटें, 3 से काटे, चलो 3 से काटते हैं। 3 से कैसे काटा आपने, 6 2 8 1 9, ओके 9 आता है 3 की टेबल में, और 3 8 3 6 आता है, तो काट दो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, इसको काट दो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 0। ठीक है, अब बताओ किससे काटे, अब बताओ। ठीक है, 2 से काटें, चलो कोई बात नहीं, आराम से काटो। 2 1 जा 2, 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 कैरी बची, 2 5 जा 10। ठीक है, और 0 का 0। ठीक है, अब किससे काटोगे, ठीक है, 21 से डिवाइड करना किसको, क्योंकि 21 3 जा कितना होता है, जल्दी बताओ। 21 3 जा होता है 63।
ठीक है, तो कितना बच रहा है, एक 3 बच रहा है और 550 बच रहा है। ठीक है, आराम से बता रहा हूँ, कोई गलत मत कर देना, आराम से बता रहा हूँ आपके पास। तो ऊपर बच रहा है एक तो 3 और एक बच रहा है आपके पास 550, एक बच रहा है आपके पास 550, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, करें क्या, 3 जीरो की 0, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 1650 राइट आंसर। 1650 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1650 कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं भाई। हमारे आंसर गलत नहीं हो सकते, हमारे आंसर पे शक मत करना। भले ही तुम्हारे पास पीडीएफ के ऑप्शन गलत हो जाए, लेकिन दीपल खेड़ा के आंसर गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 5, होगा ये 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1650 इज अ राइट आंसर। क्लियर, चलो आगे समझ में। देखो काटा पीटी आराम से किया करो, भले ही 2 से करो, मैं नहीं बोल रहा एकदम से तुम 6 से काट दो या 3 से काट दो या फिर 12 से काट दो, एकदम से कट सकता है। ठीक है, जैसे ये दोनों थे तो ये दोनों आप 7 से भी काट सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने तो सीधा कर दिया, लेकिन 7 से भी काट सकते हो, क्योंकि 7 की टेबल में 21 भी आता है और 63 भी आता है। आराम से बेसिक समझ लो, फिर बाद में आप प्रैक्टिस जैसे करते रहोगे वो आएगा। ठीक है, ये जो क्लास है हमारी, ये 0 to हीरो वाली क्लास है। मतलब जिसको बेसिक भी नहीं आते ना, उसके लिए भी है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलें जी, क्या बोलते हो, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच अंडर रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट आर रेशनल नंबर। ओके, ओके, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को आराम समझो कि अंडर रूट 20 में किसकी मल्टीप्लाई की जाए, अंडर रूट 20 में किसकी मल्टीप्लाई करी जाए कि तुम्हारे पास रेशनल नंबर आए। अब अंडर रूट 20 तो क्या होता है, तुम्हारे पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं जी, क्या होते हैं रेशनल नंबर, कौन बताएगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू के यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 20 की बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, अंडर रूट 20 की बात करते हैं। ठीक है, अंडर रूट 20 का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट 20 को आप लोग क्या लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट खोलना सीखो, इसका भी तुम क्या कर देते हो, प्राइम फैक्टर, ये तो आता है ना तुम्हें। ठीक है, 2 10 जा, ठीक है, 2 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो रूट को अगर तुम प्राइम फैक्टर के उसमें करना चाहो तो कर सकते हो ना, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 × 2 × 5। ठीक है, और यहां से जिसके पेयर बनते हैं उसको बाहर ला देते हैं, क्या ला देते हैं, बाहर ला देते हैं, रूट से बाहर लाते हैं, और जब ये पेयर बाहर आता है तो ये सिंगल हो जाता है, सिंगल। ठीक है, तो 2 √5, समझ रहे हो, 2 √5। अब चलो ये बताओ मुझे कि 2 √5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रेशनल नंबर हो जाए, कि ये रेशनल नंबर हो जाए। ठीक है, बता सकते हो क्या। चलो अगर मैं इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अंडर रूट 10 हो जाएगा। ये तो आता है ना तुम्हें करना, बताना है क्या, चलो यहाँ पे बताता है। ठीक है, अंडर रूट 5 है, ओके, अगर तुम इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये अंडर रूट 10 होना चाहिए, होना चाहिए भैया। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडर रूट 15 होना चाहिए, होना चाहिए भैया। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये तो वही आ जाएगा ना, अंडर रूट 20। हमें तो ये सारे तो इरेशनल नंबर मिल रहे हैं, हमें क्या लाना है, रेशनल नंबर लाना है भैया। तो अंडर रूट 5 को 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से करोगे तो अंडर रूट 25 आएगा, और अंडर रूट 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 5 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए भैया, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 आएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा भैया, रेशनल नंबर मिल चुका है, ये आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो किससे मल्टीप्लाई की भैया हमने, हमने भैया अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करी है, इसका मतलब अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ठीक है सर,
कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? एक बार इसको फटाफट फटाफट कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? इसको फटाफट कॉपी में नोट कर लो। क्लियर? चलो ठीक है, ये वीडियो ही आपको इनफ हो जाएगी क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है ना। ये वीडियो ही आपकी क्या हो जाएगी, इनफ हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ लोगे, रिपीट कर लोगे। यही क्वेश्चन आने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं आपके पास। ठीक है, तो ये वीडियो कर लो और ये करो। देखो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ रखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2020 एंड 21 में। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके पास 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 180 एंड एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। कौन सा लगेगा? एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही है एक ही क्वेश्चन में, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना। ठीक है, कोई गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? है ये तो आता है ना तुम्हें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, वाइट से लिखेंगे, वाइट से, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है सर, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। और फर्स्ट नंबर x तुम्हारे पास दे रखा है और सेकंड नंबर y दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 180 आ रहा है, तो मैं इन दोनों को 180 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? 180 लिख लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ आपका भैया, एचसीएफ आपका 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3, तो मैं इसको एचसीएफ 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई लिखूंगा, एलसीएम में एलसीएम लिखूंगा, और ये आपका चल जाएगा, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो एलसीएम आपका आ जाएगा भैया, एलसीएम आपका आ जाएगा 180 अपॉन 3, और 3 से काट दो, 3 6 18, 0 की 0, और एलसीएम आ चुका है कितना बताओ? 60। ठीक है, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? है ना आसान? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपके पास हर बार पेपर में आता है और इस बार भी आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े प्यार से सीख लेना, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े प्यार से सीख लेना, ठीक है? नहीं तो आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग उतार दो, ठीक है? फिर चलते हैं आगे। चलो, अरे वाह वाह वाह, एक और क्वेश्चन लेके आए, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके आए कि द एलसीएम of 2 numbers is 182, their HCF is 13, if one of the number is 26, find the other। ये तुम करना भाई, सेम हो गया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट करके आएगा। ठीक है, ये लोग आप करोगे, ठीक है? कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? बताओ, बताओ मुझे, बताओ बताओ, कर लोगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको इसको करने में, है ना? कर देना यार, ये कैसे करेंगे? देखो एचसीएफ, ठीक है, अभी बताया ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है सर, वो आपका होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है, और एलसीएम आपके पास दे रखा है 182 और एचसीएफ दे रखा है 13, तो 13 इंटू 182 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक नंबर आपके पास दे रखा है 26, ओके 26, और ये सेकंड नंबर, सेकंड नंबर निकालना है, तो ये 26 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में है, तो अपॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो सेकंड नंबर जो आ जाएगा भैया आपके पास, वो आ जाएगा 13 इंटू 182, डिवाइड में चल जाएगा 26, और भैया 13 1 जा 13, और 13 2 जा 26, और 2 से इसको भी काट दो, इसका भी काम कर दो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, सेकेंड नंबर आपके पास आ चुका है 91 इज द राइट आंसर। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल होने वाले हैं क्वेश्चंस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, चलो जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इफ इज अ नेचुरल नंबर देन 2 5n, 5n, 5n नहीं होगा, ये 5 टू द पावर n होगा, क्योंकि पीडीएफ जब बनते हैं तो ये जो होता है लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पावर कोई कैसे लगाएगा, पावर होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है कैसे होगा?
अगर ऐसे भी होगा तो तब भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी बड़ी, है ना। एंड्स विद, ठीक है, लास्ट डिजिट बढ़ाने चेक करते हैं इसको। नेचुरल नंबर वो होते हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर बताओ, सबसे पहले नेचुरल नंबर बताओ क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गिनती आती गिनते रहो, रात भर गिनो, दिन भर गिनो, ठीक है। चलो करते कोई बात नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन होगा, ये 2 5 टू द पावर n होगा आपका, ठीक है, और प्लस 6 टू द पावर n होगा आपका, क्लियर, ये होगा। अब चेक करो, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, बस 1 पुट कर दो, तो 5 टू द पावर 1 प्लस 6 टू द पावर 1, और भैया 5 टू द पावर 5 1 5 होता है, और 6 टू द पावर 1 6 होता है, और 6 और 5 भैया कितना होता है 11 होता है, और 11 टू जा 22 होता है भैया 22, और एंड वाली डिजिट की बात करूं तो 2 है भैया, तो 2 इसका आंसर मार दो, 2 है। अच्छा भैया जरूरी थोड़ी अगर हम 2 पुट करें तो तब थोड़ी ना 2 आएगा, तब तो कुछ और आएगा, हमें वो भी करके दिखाओ कि एंड वाली डिजिट ऑलवेज 2 होगी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ 5 टू द पावर 2 कर देते हैं, आ जाओ 5 टू द पावर 2 प्लस 6 टू द पावर 2, ओके। तो 2 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है ना, होता है ना, इसको आगे कर लें यहाँ पे। अब इसको प्लस करोगे, 6 और 5 आपका 11 होता है, और 3 और 2 5 होता है, और 6, और मल्टीप्लाई में लगा दो 2। अब चेक करो, 2 1 जा 2, और 2 6 जा कितना होता है 12, एंड वाली डिजिट 2 आ गई, एंड वाली डिजिट क्या आ गई 2 आ चुकी है आपकी। चलो कोई दिक्कत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर आते हैं पेपर में आएंगे तो करना, ठीक है। देख लो 2021 का क्वेश्चन है ये, अरे वाह क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है। अब देखो, कई सबको पता होता है कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये कितनी बार पेपर में आता है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है ये कितने लोगों को आता है, ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है ये कितने लोगों को आता है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, करो जल्दी करो, आंसर बता दो, आंसर आंसर बता दो आप लोग सभी, क्योंकि ये तो आसान है भैया, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है भैया। इसमें क्या करना होता है भैया, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है भैया, एलसीएम करेंगे, एलसीएम भैया, एलसीएम करेंगे। ठीक है, चल। तो 3 alarm clocks rings their alarms at regular intervals of 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively. If they first ring together at 12 noon, at what time will they ring together again for the first time? ठीक है, साथ में कितने बजे ये रिंग करेंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। जब इनका जो अंतराल रहता है, इंटरवल्स जो रहता है, एक बज रही 20 मिनट में, 25 मिनट में, एक 30 मिनट में, ऐसे करके बज रही है 3 अलार्म क्लॉक, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि बड़े आंसर लाना है आपको, क्योंकि जब ये साथ में रिंग करेंगी साथ में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है ना, तो चेक करें। चलो तो पहले करते हैं, 12 बजे बज रही थी साथ में, अब चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम करने के लिए आपको फिर से फंडामेंटल थ्योरम याद आएगी, फंडामेंटल थ्योरम में क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 20 का करो भैया, 20 का करो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 20 के आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5, 5 के बाद कुछ नहीं है तो 1 लगा दूं, लगा लो यार लगा लो। चलो 25 के करते हैं, किसके करते हैं 25 के, ठीक है। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। 25 का जो आएगा आंसर
वो 5 × 5 यानी 5 की पावर 2 है। 5 की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर तो कुछ नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 0 है, 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो किसी भी किसी भी किसी भी प्यारे बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भैया यहाँ पे 2 की पावर कुछ है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 है। कहाँ गया अपना अरे कहाँ गया रे? ठीक है, चल 2 की पावर 0 और ये 5 की पावर 2। ठीक है, 25 30 के करो, 30 के करो, 30 के करो। ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, इसीलिए लेट लग रही है, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे उड़ा दूंगा, ऐसे। कई लोगों ने कर भी दिया होगा, है ना। तो आ जाओ, 30 30 के करते हैं, चेक करो। 30 के करोगे आप तो 2 की पावर 1 होगा, 1 है ना, 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। अब इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए कौन सी पावर देखी जाती है? बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन है? 2 की सबसे बड़ी पावर कौन है? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन है? यहाँ तो 3 है ही नहीं, 3 का मतलब यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है। ठीक है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 3 होगा। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन होगी? 5 की पावर 2 होगा। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 3 कितना होता है? 12। तो 12 और 12 इंटू 25 करेंगे। 25 बताओ, 12 इंटू 25 करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 25 2 जा 100, सॉरी 50, कैरी हो गई 5, 25 1 जा 25 और 5 कितने होते हैं? 30। तो 300 मिनट्स कितना आ जाएगा? 300 मिनट्स। अच्छा, मिनट्स कैसे बोल रहे हो आप भैया? भैया आप मिनट्स कैसे बोल रहे हो? तो एलसीएम जब भी या एलसीएम निकालना होता है तो जो यूनिट यहाँ पे लिखी होगी जैसे मिनट, तो आंसर भी किस में आएगा? मिनट में आएगा। आंसर भी किस में आएगा? मिनट में। ठीक है, आंसर भी कितना आया? मिनट। अब भैया एक काम करो, यहाँ पे तो टाइम बताओ, 12 पे बज रही थी, 300 मिनट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 300 मिनट तो ऑप्शन में है नहीं, 300 मिनट तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो बताओ मुझे, 300 मिनट ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 300 मिनट मतलब कितने घंटे? 300 मिनट मतलब कितने घंटे? 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट का 2 घंटे, 180 मिनट के 3 घंटे, 240 मिनट के 4 घंटे और 300 मिनट के 6 घंटे। ये तो पता है ना तुम्हें, ये तो आता है ना करने। तो ये हो जाएगा आपका 6 आवर। ठीक है, 6 आवर। और 6 आवर का मतलब होता है कि 12 बजे अगर बज रही है रिंग साथ में, तो अब वो 1 मिनट है, 6 5 30, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 5 30 होता है ना। 1 मिनट 5 घंटे होगा। कितना होगा जी? 5 घंटे, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना होगा? 5 आवर होगा। ठीक है, 5 आवर होगा, 5 आवर। और अब 12 पे हो रही है तो कितने होगा बताओ? 5 बजे, 5 बजे रिंग फिर से बजनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, गलत मत करना, सही करना, एकदम समझ लो क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपके पास। ठीक है चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये है आपका क्वेश्चन कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स 1251 कॉमा 9375 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर जो बचता है वो बच जाता है 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका रिमाइंडर बच जाता है इतना। चलो कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके रिमाइंडर्स दे रखे हैं उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछ रखा है तो इसका HCF आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? HCF आपको करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं, आराम से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाओ। अरे कहाँ है रे तू? चलो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो 1251
का जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है, तो -1 करेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 1250। ठीक है, 9375 क्या है, 9375 रिमाइंडर आपका बच रहा है कितना, 2, तो इसको भी आप माइनस करना और ये बच जाएगा आपके पास 9373। ठीक है जी। 9373। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये मुझे गलत लग रहे हैं, ये मुझे गलत लग रहे हैं। ये 7 होना है यहाँ पे, 7। ये क्वेश्चन पीडीएफ में दिक्कत है भाई। ये आपके पास क्या होगा, 7 होना है, इसने होना है 7। ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर में चेक कर रहा हूँ तो ये 7 होना है इसने। क्योंकि आगे फिर कठिनाई हो सकती है ना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कठिनाई हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत आए क्वेश्चन को करने में। ठीक है, वैसे तो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तो कितना था, 9377। ठीक है, 9377, और 937 में से 2 अगर माइनस आप करते हो तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9375। 9375। ठीक है, चलो अब करते हैं 15628। 15628 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना है बताओ, रिमाइंडर 3, और 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। क्या बचेगा, 5। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, 6 भी आपका ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 1 भी आपका ऐसे रहेगा। ये तो आता है आपको। चलो अब हम करेंगे, जो भी तुम्हारे पास रिमाइंडर जो बच रहे थे उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम इनका HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करना पड़ेगा। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठ गया होगा ना, देखो करें, 1250। ये मतलब जिसको जीरो कुछ नहीं आता ना मैथ में, उसको भी मैथ आने लगेगी। जिसको कुछ नहीं आता मैथ में उसको मैथ आने लगेगी। फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। आओ 2 से करते हैं, किससे करेंगे, 2 से। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 5 था, 1 कैरी बचेगी भैया, और 2 5 ज़ा 10, क्या होगा। ठीक है, लास्ट में कितना है बताओ, 5। क्या ये 3 से जाएगा, तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8, और 8 और 5 9 10 11 12 13। 13 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं जाएगा, तो भैया 5 से कर लो, क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, कैरी कितनी बच गई बताओ, 1। 12 हो गया, 5 2 जा 12, सॉरी 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करो भैया, 5 2 जा 10। ठीक है, ये 2 हो गया, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करो, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करो, 5 1 जा 5। देखा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1250 के जो फैक्टराइजेशन आ गया, वहाँ पे 2 की पावर 1 आपको दिख रही है, और 5 की पावर कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 दिख रही है। ऐसे ही हम करेंगे, ऐसे ही आप लोग करना 9375 के फैक्टर। 9375 के आप फैक्टर करो, करे क्या, लास्ट में 5 है, कर दूं सीधा, या 3 से चेक करो, चलो 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से करो, 5 6 जा 30, कैरी 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ऐसे करना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। इतनी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन स्पीड बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करोगे, लेकिन पहले सीख तो जाओ, है ना। तो आपके पास 9375 के जो आपके पास फैक्टर आ चुके हैं, वो आ चुके हैं 3 की पावर 1, और 5 की पावर कितनी, जो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है। अच्छा 2 की पावर है कुछ नहीं, तो 2 की पावर 0 लिख दो ना, 2 की पावर क्या लिख दो, 0 लिख दो, 0। ठीक है, अब करते हैं 15628 के, 15628 के फैक्टर। ठीक है, मैं करूँ या आप करोगे, चलो मैं करूँ। इसके लिए आपको पेज बढ़ाना पड़ेगा एक। ठीक है, चलो अगले पेज में चलते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, यहाँ पे बता देता हूँ आपके। ठीक है, 15625 के फैक्टर करते हैं। यही था ना,
15628, हाँ यही है। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। 2 से करेंगे, 2 से बन जा 14, 1 कैरी बची, 2 8 जा 16, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट में 5 है, मुझे लगा 0 है, मुझे लगा 0 है भाई, मुझे लगा कि 0 है, लेकिन ये तो निकल गया 5। कोई बात नहीं, ठीक है, किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कैरी 1 12 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 करो, 5 6 जा 30, ठीक है, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कर लेना ऐसे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर कितना आ गए, 6 आ गए, तो लिख लो यहाँ पर सीधा 5 टू द पावर 6। अच्छा यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 0। अच्छा 3 की पावर कितनी है, 0। चलो कोई बात नहीं, एस सी एफ निकालना भैया। एस सी एफ के लिए कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर या बड़ी पावर या लार्जेस्ट पावर, बताओ, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट। तो भैया स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, स्मॉलेस्ट, तो 2 की पावर स्मॉलेस्ट कौन सी वाली है बताओ, 2 की पावर स्मॉलेस्ट कौन सी वाली है, 2 की पावर 0 है, कितनी है, 2 की पावर 0, ठीक है। 3 की पावर स्मॉलेस्ट कौन सी वाली है, 3 की पावर, अच्छा 3 तो, अच्छा 3 की पावर 1 है ना, हाँ, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1, ठीक है। और 5 की पावर स्मॉलेस्ट कौन सी वाली है, तो 5 की पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1 तो आपका पास, 2 की पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो 3 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो 625, कितना हो जाएगा, 625, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 की पावर 1, 3, अच्छा 3 की पावर 0 है, ओके ओके, 3 की पावर आपके पास 0 है, 3 की पावर 0 1 ही हो जाती है, 3 की पावर 0 क्या हो जाती है, 1 ही आपके पास हो जाती है स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो 5 की पावर 4 बच रहा है, और 5 की पावर 4 का मतलब इसका करोगे आप, तो आपके पास आंसर जो आ रहा होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 625, क्या आ रहा होगा, 625 आपका पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 625 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। ठीक है, ये उतार लो आप लोग सभी, ठीक, गलत मत करना, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। चलो अब हम करेंगे आगे भाई। रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं, ठीक है। चलो चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं अगले पेज नंबर में। ओके, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई इतने लोगों का फेवरेट होता है ना, इतने लोगों का फेवरेट होता है, क्या ही बता, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये सेम टू सेम अंडर रूट 3 के लिए हो, अंडर रूट 5 के लिए हो, या अंडर रूट 2 के लिए हो, सेम टू सेम लिख के आना है पेपर में, ठीक है। और ये तो मतलब ऐसा ही नहीं कि सोने की मुर्गी है ये क्वेश्चन होता है आपके पास सोने की मुर्गी, ठीक है। कर लें क्या, कर लें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो करते हैं, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले अंडर प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए इसको उल्टे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, गलत तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेट एज्यूम, ठीक है, ऐसा लिखना कि लेट, अरे यार क्यों नहीं चलता ये, लेट एज्यूम या लेट अंडर रूट 3, ठीक है, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर।
और जो रेशनल नंबर होते हैं इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, जहां पर पी और क्यू आपके पास को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है जी। कौन सा नंबर होता है? को प्राइम नंबर्स। चलो, तो इसको लिख दो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। मुझे बताओ पी और क्यू आपके पास क्या होंगे? क्या होंगे? को प्राइम नंबर। क्या होंगे? को प्राइम नंबर। लिख देना, इसको लिख के आना, या फिर इंटीजर्स लिख के आना, ठीक है, या फिर इंटीजर्स लिख के आना, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो आगे इसको कैसे करना है। अब इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे जी? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो आ जाओ, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से जो आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ। पी स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 से आपके पास ये पता चला कि जो आपका ए स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना? ठीक है जी। या फिर ये पता चलेगा कि जो 3 होगा वो मल्टीपल ऑफ पी होगा। 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। लिख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी, ठीक है। अब पी की वैल्यू कुछ और रखेंगे ना। अब पी की वैल्यू क्या रखेंगे? कुछ और रखेंगे, क्योंकि 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी हो गया, है ना। अब p की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? तो p की वैल्यू आप पुट करोगे तो p इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 3 √3 के लिए चेक करो तो 3 और एक अगला नंबर ले लो जो r, और r यहाँ पर होगा वेर r इज इंटीजर, इज एन इंटीजर, या को प्राइम नंबर कुछ भी लिख सकते हो। चलो इंटीजर लिख लो, को प्राइम नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे करते हैं। चलो पेज ले लेते हैं एक, है ना, ठीक है। p की वैल्यू कितनी रखनी है? 3r। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो आप जब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये चेक करो। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर था, 3r आपको पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो 3r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, अरे क्या हो चुका है रे, 3r, क्या हो गया इसे? अरे बाबा बाबा क्या हो गया? चलो ठीक है, 3r स्क्वायर जो होगा आपका किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? 3 क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। थ्री क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 3 क्यू स्क्वायर कट रहा है क्या? काट दो। 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। तो 3r स्क्वायर आपके पास बचेगा क्या? क्यू स्क्वायर। और ये हो चुकी है आपके पास सेकेंड। यहाँ पर आप चेक करोगे कि 3 किसका मल्टीपल है बताओ? फैक्टर ऑफ क्यू है। 3 इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। तो लिख दो 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि जो 3 है आपका वो कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या था? √3 था, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
3 is a common factor of common factor of A and B, A and B नहीं P था ना, P and Q, ठीक है, which contradicts ऐसे लिख दो, which contradicts, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो आपकी ये वाली थी, फर्स्ट वाली, जिसमें आपको P अपॉन Q था, P अपॉन Q इज इक्वल टू √3 जिसमें था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना कि सो √3 is an irrational number, ठीक है। इतना करके आओगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, करके आना, लिख के आना अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो आप, ये था पूरा सॉल्यूशन, लेकिन गलत करके मत आना, ठीक है, गलत करके मत आना, गलत करके बिल्कुल मत आना। प्रूव दैट 2 + 2/5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास कई बार पेपरों में पूछा जाता है, तो आओ इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, देखो सबसे पहले तो क्या लेंगे, वही वाला सीन जो तुम करते हो, ठीक है, कि लेट एज्यूम या लेट एस एज्यूम, कोई बात नहीं लिख दो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो मन हो लिखो, ठीक है। 2 + 5 और √3 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होते हैं भैया, उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 2 + 5√3, 5√3। और अब सुन लो मेरी बात, अब √3 आपके पास इरेशनल नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक और चीज़ कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, और P वेर P एंड Q, यहाँ पे लिख लो, वेर P एंड Q क्या, कौन से नंबर बताओ, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर। चलो अब यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे काम ऐसे करेंगे, देखो ये वाला जो 2 है प्लस की तरह के माइनस, तो P अपॉन Q - 2 इज इक्वल टू 5√3। अब तुम्हें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और Q/1 का एलसीएम जो होता है वो Q होता है, ठीक है। तो Q की टेबल में 1 पे आता है, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये P रहेगा, माइनस इसका क्या होगा, इसका 2Q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो तुम्हें आता है करना, तो 5√3 हो जाएगा। अब तुम्हें √3 तो क्या होता है, रेशनल नंबर, तो 5 को कहाँ ले जाएंगे, इधर, और 5 मल्टीप्लाई में ऊपर, तो नीचे आ जाएगा किस में, डिवाइड में, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कि P - 2Q डिवाइड 5Q, और इधर हो जाएगा अड्डा √3, और ये P अपॉन Q वाला होता है आपके पास क्या, क्या बताओ, रेशनल नंबर, और राइट वाला गिवन है आपके पास, या राइट वाला होता है क्या, इरेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख देना कि रेशनल नंबर, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद लिख देना कि 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, चले, किसी को दिक्कत, इसको कॉपी कर लो। एक तो पता नहीं काहे मुझे प्यास लग रही है यार, बहुत, पता नहीं क्यों आज प्यास लग रही है, गला सूख रहा है बहुत। अरे ये क्या आ गया, ये क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m, अरे यार इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा यार, निकाल दोगे क्या, वैसे तो तुम्हें आता हो, चलो मैं बता देता हूँ, क्या छोड़ना है क्वेश्चन, तुम लोग बोलोगे, ठीक है। लो 144 के करो, फटाफट करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12,
2 1 सा 2, ठीक है, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, ठीक है। ऐसे तुम 180 के करो। होमवर्क है यार ये, मेरा मन कर नहीं रहा इसको करने के लिए। ये क्वेश्चन तो कितनी बार करूँगा मैं, ठीक है। 5 9 45, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, ठीक है। 144 को कर दो। 144 के आपके पास 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर 4 और ये आपके पास 3 की पावर 2, ठीक है। 180 के चेक करोगे तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। एचसीएफ में होता है छोटी पावर, तो 2 की जो छोटी पावर होगी वो 2 की पावर 2 होगी, और इसमें 3 की पावर 2 होगा। 5 की पावर 0 है, कुछ नहीं तो यहाँ 5 की पावर 0 होगी ना छोटी, ठीक है। तो एचसीएफ 2 की पावर 2 यानी 4, ये 9, ये 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चक्को कितना होता है, 36 होते हैं क्या, 36, ठीक है। तो ये हो चुका है, तो इसको कर दो। 13m माइनस 16 इज इक्वल टू 36, माइनस को जाके प्लस हो जाएगा, तो 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 16, तो 13m इज इक्वल टू, इसको प्लस करो, 6 6 12, ठीक है, 4 1 5 और 13 चौको कितना होता है 52, ठीक है। तो m बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी आपके पास आएगा, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको कर लेना, इसमें कोई दिक्कत इतनी बड़ी है नहीं, ठीक है, लेकिन करना आपको है ये समझ के। चलो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आओ आओ क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन, और पूरे नंबर देके जाओ अगर तुम आते हो इस बार, ठीक है। पूरे नंबर देके जाना सभी बालकों को, क्योंकि बालकों ने और बालिकाओं ने बहुत मेहनत करी है और कर रहे हैं। अभी से अगर तुम साथ चलोगे ना पूरे तक, अंत तक, तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कोई भी बाहर से नहीं आएगा। लेकिन ध्यान तुमने ये रखना है कि खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में भी अपने टीचर जो तुम्हारे पास मेहनत कर रहा है उसका मोटिवेशन भी करना पड़ेगा, मोटिवेट तो करना पड़ेगा। और मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, लाइक और कमेंट करके, क्योंकि थोड़ा हम अपने चैनल की रीच भी बढ़ाएंगे ना, ठीक है। उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तुम्हारे भाइयों तक पहुँचेगी वीडियो, तो इसीलिए, ठीक है जी। तो इसीलिए हम बोल रहे थे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो वही कि कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड लगाएंगे कि लेट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज रेशनल नंबर। ओके चलो शुरू करते हैं। तो लेट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज अ रेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर होते हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये है, तो ए अपॉन बी लिख लो इस बार। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, ठीक है, क्यू। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल। और ए अपॉन बी का होल स्क्वायर की बात करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए मीन्स अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू 2ab। ओके ये लगाना आता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको, पता तो होगा ही, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की, जो आपके पास वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बचेगी। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास बच रही है, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो पी प्लस क्यू बचेगा यहाँ पे, पी प्लस क्यू और 2 अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, ठीक है, ये प्लस है ना, ठीक है, 2 अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू। ये इधर ला दो इनको, ये भी प्लस की तरह के माइनस, ये भी माइनस ला दें माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू।
√p/(q). और ये 2 कहाँ जाएगा बताओ, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिख लो 1/2 a²/b² -p -q, और इधर बचेगा √pq। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये ऐसे आएगा pq। अब तुम खुद बोलो, जो रूट वाला होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर हो, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप कि ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है या a/b की फॉर्म में है, और ये आपका रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलें अगला क्वेश्चन, चलें जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो अगला क्वेश्चन चल लें। चलो चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है कि 3 सेट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स हैव अ। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लो आप, फिर करते हैं इसको सॉल्व। चलो सर, चलो सर, चलो बता दो सर ये वाला क्वेश्चन हमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि 3 सेट दिख रहे हैं, साइंस का, हिस्ट्री का और ड्राइंग की बुक्स का। ठीक है जी, और ये बुक्स आपको चेक करोगे तो इसको अरेंज करना है, मतलब अरेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एस करना पड़ेगा। 192, 480 एंड 672 का आप क्या करोगे, एस करोगे। ठीक है, और फिर चेक करोगे कि तुम्हारे पास कितने कितने के आपके पास बुक के पैकेज बनाने पड़ेंगे। ईच स्टॉक जो होगा, स्टैक जो होगा उसका कितना बनेगा, एक में कितना बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं, 192 हैं, 480 हैं, 672 हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एससेप करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। ठीक है, एससेप करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 192। ठीक है, 192 के 192 के आप करोगे 480 के और आप करोगे 672 के। ठीक है, 492 के अगर करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, अगले पेज में चलें क्या, चलो अगले पेज में करते हैं। 192 के करो, तो 192 की अगर आप करते हो तो 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। ओके, आप 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, आप करोगे क्या 480 था वहाँ पे, तो 480 के भी करना पड़ेंगे आपको। तो ये करोगे 2 2 जा 2 4 जा 240 आ जाएगा, 2 1 जा 20 आ जाएगा, 2 6 जा 60 आ जाएगा, 2 30 जा आ जाएगा, 2 15 जा आ जाएगा, 3 5 जा आ जाएगा, और ये 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, और अब आप करोगे 672 के, तो ये भी आसान है। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर करोगे 2 1 जा 2 12, 2 6 जा 12 एंड बताओ 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। आसान होता है करना है ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 1, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कर देना। ठीक है, अभी मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि बार बार नहीं बतानी होती है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैं बार बार बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन गलत आपको नहीं करना है। ठीक है, एक बार सीख जाओ। तो अब करेंगे, तो इसके आ चुके थे आपके पास 6 बार 2 था, तो 2 की पावर 6 इंटू 3। 480 के आपके पास आ चुके थे 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5। ठीक है, 3 एंड 5,
672 के पास आपके पास आ चुके थे 2 की पावर 5, 3 एंड 7, ठीक है। अब आपको एस सी एफ फाइंड करना है। तो एस सी एफ फाइंड करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा कि ईच स्टॉक में आपके पास कितनी बुक्स आ जाएंगी, तो चेक करो। एस सी एफ करने के लिए क्या देखते हैं, कम वाली पावर, तो 2 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर यहाँ पे सब में 1 है, एक तो कॉमन भी चेक करना है। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 0 हो जाएगी, 5 की पावर 0, और इसमें भी 5 की पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पर 7 की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी 7 की पावर 0 हो जाएगी। 5 की पावर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इतना ही लिख देंगे। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है कितना, कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 2 जा 32, तो 32 × 3, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 96, ठीक है। तो मस्ट भी 96 बुक्स इन ईच स्टॉक होगा, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, ठीक है, लिख लो, चलो दिया। मस्ट 96 बुक्स इन ईच स्टॉक, ठीक है। चलो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि बुक्स आर द सेम थिकनेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टॉक ऑफ ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट का निकालो, ठीक है। तो जैसे आपके पास साइंस की बुक थी, तो साइंस की बुक आपके पास कितनी थी टोटल, ठीक है। तो क्यों कितने स्टॉक बनेंगे, मतलब कितने बनेंगे, साइंस की बुक के कितने बनेंगे, हिस्ट्री की बुक को कितने बनेंगे, ड्राइंग की बुक का आपके पास कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ स्टॉक निकालना है। चलो निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक अगले पेज में चलना पड़ेगा, तो पेज नंबर अगला लेते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पहले साइंस की बुक का चेक करते हैं कि नंबर ऑफ ऑफ साइंस बुक, ठीक है। तो टोटल साइंस की बुक आपके पास कितनी थी ये चेक करना होगा। तो 192 आपके पास साइंस की बुक थी, इसको डिवाइड कर देंगे 96 से, जो आपके पास एस सी एफ आया है। तो इसके कितने स्टॉक बनेंगे, तो 96 2 जा 192 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टॉक किसका निकालोगे, हिस्ट्री बुक्स का निकालोगे, हिस्ट्री की बुक का, हिस्ट्री बुक का निकालोगे। तो हिस्ट्री की बुक आपके पास 480 थी, तो 480 को आप डिवाइड कर देना कितना, 96 से, तो ये जब कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। 5 बार कटेगा। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, ड्राइंग की बुक का, ड्राइंग की बुक का निकालोगे, ठीक है। ड्राइंग की बुक का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ड्राइंग की बुक 672 थी, इसमें 96 का आप डिवाइड दे देना, और जब डिवाइड या कट कुट के ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये होगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आराम से करना, ठीक है। ये देखो कि जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालनी होती है ना, हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है, और ज़्यादा वैल्यू से अगर कम वैल्यू आपको निकालनी होती है, जब ज़्यादा मान से आपके पास कम वैल्यू निकालनी होती है, तो वहाँ पर हमेशा एस सी एफ निकालना, ठीक है। वहाँ पर क्या निकालना, हमेशा एस सी एफ निकालना। तो चेक कर लो ना, 192, ठीक है, वो 480 एंड 672 को एक छोटे छोटे बुक्स के उसमें बनाना, जहाँ पे उसकी थिकनेस सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कम वैल्यू लानी है, ठीक है। जितनी वैल्यू दे रखी है, गिवन वैल्यू से आपको के पास क्या करना होता है, कम वैल्यू यहाँ पे करना होता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है जी, कि अगर आप क्या करते हो, गिवन वैल्यू से क्या कम वैल्यू आपको करना होता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, एस सी एफ करोगे, क्या करोगे, एस सी एफ करोगे। और जहाँ पर आपका गिवन वैल्यू से ज़्यादा आंसर लाना पड़ता है, गिवन वैल्यू से क्या ज़्यादा आंसर लाना पड़ता है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करना, एलसीएम करना। ये वर्ड प्रॉब्लम की यहाँ पर क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, भूलना मत ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A fruit vendor has 990 apples and 945 oranges, और इसको आपको पैक करना है बास्केट में, ठीक है।
कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट बट इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट, आपको चेक करना है, इक्वल नंबर करना है। तो यहाँ पर देख लो, खुद देखो, ज़्यादा, ठीक है, आपके पास है और कम गिवन डेटा से कम में करना है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा बताओ, यहाँ पर भी आपको एचसीएफ करना होगा। क्या करना होगा? एचसीएफ। बताया ना मैंने कि जहाँ पर भी आपका, जहाँ पर भी गिवन डेटा से, ठीक है, जहाँ पर भी आपका गिवन डेटा से कम आंसर लाना पड़ता है, कम, वहाँ पर आप क्या करते हो? एचसीएफ। क्या करते हो? एचसीएफ करते हो। तो कर लो 990, 990 के आपके पास फैक्टर करने होंगे, ठीक है, 990 के क्या करोगे? फैक्टर करोगे, ठीक है। 945 के क्या करोगे? फैक्टर करोगे आप, ठीक है। और जो भी आएगा उसका आप क्या निकाल देना? एचसीएफ निकाल देना। क्या निकाल देना? एचसीएफ निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? होमवर्क हो गया, ठीक है ना। और आंसर किस में आएगा बताओ? एचसीएफ जो आएगा वो आपके पास फ्रूट में आएगा। एचसीएफ जो आएगा उतने फ्रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है जी? क्लियर है ना? चलो, तो ये आपके पास होमवर्क है, इसको आप लोग कर लेना। ये क्या दे रखा है यार? एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर इज नॉट कंपोजिट नंबर, ये क्या है? ये तो मतलब ये तो अधूरा क्वेश्चन हो गया कुछ, ये तो अधूरा क्वेश्चन हो गया कुछ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अधूरा क्वेश्चन हो गया। असर्शन रीज़न का क्वेश्चन आपके पास दिया तो है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो जिसके फैक्टर आते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए होंगे ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा जैसे एसर्सन दे रहेगा आपके पास, ठीक है, चेक करना। ऐसे भी एसर्सन रीज़न हो सकते हैं कि एसर्सन आपके पास दिया होगा कि 7 into 13, 7 into 13 into 11 एंड, ठीक है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। ये क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर है। तो क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर होंगे? चेक कर लो, ठीक है। तो चेक कैसे करोगे आप लोग? ठीक है, चेक ये करोगे कि आप क्या करोगे, इसका जैसे इसका चेक करना हो आपको, इसका +11 भी होगा, ठीक है, +11 भी है इसके साथ, +11, इसके साथ +11 भी है, ठीक है। तो इसमें से 11 अगर आप कॉमन ले लेते हो, क्या ले लेते हो? 11, 11 अगर यहाँ पे कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? तो ये बचेगा आपके पास 7 into 13 और प्लस में 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 11 इंटू, ठीक है, 13 7 से कितने होते हैं? 91 और +1 तो 92 हो गया। तो 11 into 92, तो दो से ज़्यादा फैक्टर, दो से ज़्यादा क्या, 92 के अगर आप फैक्टर करोगे 2 into 23 आएगा। तो इतने सारे फैक्टर हैं, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। सेम इसका भी करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, 2 3 6, 6 4 24, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, या फिर इसके आगे कुछ और होगा, 3 है जैसे, ठीक है, तो 3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा अंदर? 7, 7 into 6 into 5 into 2 into 1 और प्लस में 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आएगा, तो इसका आप पूरा सॉल्व करके आपके पास 164881 आएगा, ठीक है, 18 आएगा। तो ये भी देखो, दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, कि मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, वही तो होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो बोथ आर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है गिवन नंबर हैव, यहाँ पर लिख लो यार, चलो, गिवन नंबर हैव ऐसे लिख लेना कि गिवन नंबर हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास एसर्सन तो बिल्कुल सही है, एसर्सन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रीज़न में यहाँ पर ये दिया होगा कि कुछ नंबर दिया होगा, ठीक है, तो उसको भी आपको चेक करना है कि वो कंपोजिट नंबर होता है कि नहीं होता। अगर ऐसे ही करके कंपोजिट नंबर, जैसे सुनो मेरी बात, ठीक है, जैसे सुनो, ये था तुम्हारे पास एसर्सन और ये था रीज़न।
दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, तो असर्शन एंड रीज़न दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 22 में चलता है। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन विद, अच्छा ठीक है, सेमिनार वाला क्वेश्चन आ चुका है जी। क्या आ चुका है, सेमिनार वाला क्वेश्चन आपके पास दिया है। ऑफ रूम्स यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट दे रखा है ना, जैसे हिंदी हिंदी वाले कितने 60, इंग्लिश वाले 84 एंड मैथ वाले 108। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चेक किया है। In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 5 5 नहीं है तो यही होगा। तो 3 2 जा 4 2 जा 12, 12 आ जाएगा। तो ऐसे अब आपके पास क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। ठीक है, तो पहले का आंसर तो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, कहाँ है पहले का आंसर, 12। हाँ ये वाला देख रहे हो, इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये होगा इसका आंसर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये चेक करना है कि हर एक पार्टिसिपेंट को मिनिमम कितने रूम की आवश्यकता लगेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैसे निकालोगे, तो ये चेक कर लो कि 60, 84 और 108 का प्लस करोगे। ठीक है, और इनका प्लस करने पे आएगा 252 और डिवाइड कर दोगे आप एस पे, कि एस क्या था, एक रूम में कितने हैं, तो एस आपका 12 था। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 21 रूम्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेंट अपॉन एक रूम में कितना है, तो एक रूम में 12 निकाला था हमने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं कि एलसीएम आपको करना है कि एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है। ठीक है, निकाल लोगे ना एलसीएम। ठीक है, तो जब तुम आप लोग एलसीएम करोगे तो इसका आंसर 3780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3780, 3780 आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ इंटू एलसीएम 60 इंटू 84 एंड 108 इज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एलसीएम बताना है आपको पास। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस सी एफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले एस सी एफ निकालोगे फिर एलसीएम निकालोगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट निकालोगे दोनों का और जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास मिलेगा वो आ जाएगा, ठीक है, कितना, ये 45360 आएगा। ठीक है ना, 45360, इसको भी कर देना। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 108 का फैक्टर करना, और फैक्टर करने के बाद चेक कर लेना प्राइम फैक्टर निकालने 108 के। तो 108 के क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर है, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 कहाँ है, ये, हाँ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 108 के सबको करने आता है। तो ये है। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी है ये ज़रूर बताना। ठीक है, और ये आपको रिपीट करना है, कोई भी दिक्कत होती है आप, ठीक है, सीधे हमें इंस्टाग्राम आइडियल एजुकेशन एकेडमी में मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए कौन से क्वेश्चन की वीडियो लानी है, कैसे क्वेश्चन की वीडियो लानी है। और ये क्लास भी आपके लिए काफ़ी इनफ होने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इससे आप क्लियर कर देना। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बस अपनी तैयारी को तेज़ रखो। ठीक है, बाकी तुम्हारे लिए और लेके आता हूँ, मैंने बोला है ना आपको कि हम साथ में और क्या करेंगे, सैम्पल पेपर भी करेंगे हम। ठीक है, हम सैम्पल पेपर भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सैम्पल पेपर। ठीक है, और एक सैम्पल पेपर नहीं, बहुत सारे सैम्पल पेपर हम करने वाले हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर में मिल लेके आऊँगा, तो बने रहो वीडियो में। कम से कम मैथ के अगर 20+ सैम्पल पेपर हम कर लेंगे तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, फिर तो तुम्हारे पास 90, 100/100 भी आ सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और नए अगर तुम चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।